नमस्कार, मैं हूं परविंदर और आप देख रहे हैं ओके इंडिया। छत्तीसगढ़ में चुनाव का बिगुल बज चुका है और वहां पर चुनाव जो तय हो चुके हैं। तमाम पार्टियां इस फिराक में लगी है कि इस बार वहां पर अपनी सरकार बनाई जाए। इस बार वहां पर अगर हम फिलहाल की बात करें तो वहां पर बीजेपी की सरकार है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी ये चाहती है कि वहां पर उनकी सरकार बने। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं प्रयास कर रही है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से हमारे सहयोगी वहां पर है, तो चलिए आपको सीधा ले चलते हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर। नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के गौरेला से हूं। आइए आज हम बात करते हैं कोटा विधानसभा क्षेत्र के जनता से। आज अपन बात करते हैं कि इन जनताओं की क्या समस्या है। पिछले 15 सालों से यहाँ छत्तीसगढ़ की सरकार है, यहाँ पे जनता कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो आइए जानते हैं जनताओं की क्या समस्याएं हैं, जनता की राय में बात करते हैं। आपकी क्या समस्याएं हैं और यहाँ पे किन मुद्दों पे बात करेंगे आप? पेंडा रोड में कोई विकास का काम 15 साल में नहीं हुआ। यहाँ किसान परेशान है, सिंचाई के कोई साधन नहीं है, फसल बीमा का राशि नहीं दिया गया है, सूखा राहत का राशि यहाँ नहीं दिया गया है। इसलिए इस बार ये सरकार जाएगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। फसल बीमा की राशि और किसान सूखा राहत का मेन मुद्दा बताया जा रहा है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के गवर्नमेंट में किसान खुशहाल है, मजदूर खुशहाल है, पूरा क्षेत्र में अमन चैन है। क्योंकि इनको गांव देहात किसान मजदूर से मतलब ही नहीं है, घर से निकलते नहीं, जानकारी नहीं है इनको कांग्रेसियों को कि जनता की क्या समस्या है कि नहीं। जनता बहुत खुशहाल है, भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट। वो तो जनता खुशहाल है, इनका कहना है जनता खुशहाल है। जनता खुशहाल नहीं है, लोग जूझ रहे हैं बेरोजगारी से, अशिक्षा, बेरोजगारी और साथ में है कि सबसे स्वास्थ्य की सुविधाएं यहाँ बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है। खासकर मैं महिलाओं की बात करूंगी। यदि कोई ऐसा केस महिलाओं से होता है तो कोई यहाँ सर्जन नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं। अभी नया हॉस्पिटल बना है, वहाँ कोई भी एक डॉक्टर नहीं, वो एक हॉस्पिटल नहीं, एक रिफर सेंटर है। हॉस्पिटल, यहाँ पे हॉस्पिटल की बात आ रही है। हॉस्पिटल क्या आपके विधानसभा में? ये कोटा विधानसभा क्षेत्र में गौरेला पेंड्रा प्रमुख एक ऐसी जगह है जो शुरू से बहुत राजनीतिक जगह रही है। यहाँ पर 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। विकास 15 साल पहले जितना था उससे ज्यादा विकास अभी तक हुआ नहीं है। अभी जैसे पूर्व वक्ताओं ने कहा, अस्पताल, शिक्षा, यहाँ सड़कों के ऊपर मैं बात करूंगा। सड़कों की इतनी जर्जर व्यवस्था है। जिला मुख्यालय यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है और 100 किलोमीटर जाने में कम से कम 4 घंटे लगते हैं, जबकि 1.5 घंटे का रास्ता है। सरकार सड़कों पे ध्यान नहीं दे रही। स्टेट हाईवे का हाल बहुत बुरा है, पुलिया टूटी हुई है। बांधों का हाल ये है कि इसके पूर्व में जब भंवर सिंह पोर्ते के जमाने से कांग्रेस गवर्नमेंट में, उसके बाद आदरणीय राजेंद्र शुक्ला के जमाने से जो यहाँ बांध बना था, चाहे मलेरिया डैम हो, चाहे दमदम डैम हो, चाहे घाघरा डैम हो, चाहे अपर खुज्जी डैम हो, चाहे घोघा जलाशय हो, जो जलाशय की स्थिति उस समय थी 2003 के पहले तक, आज भी जलाशयों की वही हालत है। सिंचाई के संपूर्ण साधन नहीं बढ़ाए गए, न केनाल बनाया गया, न नहरों का विस्तारीकरण किया गया। और ये क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा हमारा जिला का था। 15 साल से ये सरकार यहाँ पर है और पेंड्रा गौरेला भरपूर संभावनाओं को लेके 300 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र अभी जिला नहीं हुआ है और इस जिला की मांग को लेके लगातार कांग्रेस प्रयास कर रही है। जिले की मांग, देखिए जिले की मांग यहाँ पे उठ रही है। जिले की मांग कांग्रेसियों को जो कहना है, 15 साल से वास्तव में दुखी हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। 15 साल से भाजपा की सरकार है यहाँ, और इसके पहले से मेरे ख्याल इतिहास उठा के देख लें कि जब से आज़ादी मिली तब से कांग्रेस के विधायक थे जो आरोप लगा रहे हैं, अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी का कहना है यहाँ पे कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाती चली आ रही है। आइए अब हम गोलवाना पार्टी के अध्यक्ष से बात करते हैं। बीजेपी का कहना आरोप। जी, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं कहना चाहूँगी कि कांग्रेस और भाजपा ये दोनों पार्टी चोर मौसेरे भाई दोनों हैं और एक चट्टे बट्टे हैं और एक दूसरे की खींचातानी करते हैं, जनता के हित में कोई ध्यान नहीं देते हैं। चोर मौसेरे भाई।
देखिए, यहाँ तमाम राजनीतिक दलों के लोग बैठे हुए हैं। ये सत्य है कि कांग्रेस ने शासन किया, बीजेपी शासन कर रही है, किंतु बदला भूगोल, बदला इतिहास। मैं इस चैनल के माध्यम से एक नागरिक होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि 178 किलोमीटर की दूरी में पेंडा रोड जिला नहीं बना है। जिला छत्तीसगढ़ महतारी के पेट में, एक गर्भ में पेंडा रोड जिला राजपत्र से मध्य प्रदेश से पल रहा है। ये क्या है? छत्तीसगढ़ के राज्य का नक्शा और दिशा बदलने वाला ये पेंडा रोड दिशा है। आखिर इसको माननीय अजीत जोगी जी का परिवार आप विरोध क्यों नहीं करते? आप संसद में सवाल क्यों नहीं उठाते? आप विधानसभा में सवाल क्यों नहीं उठाते कि पेंडा रोड को जिला क्यों नहीं बना रही भारतीय जनता पार्टी? मैं उसका सदस्य हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, किंतु जोगी परिवार इस बात पर क्यों नहीं? क्योंकि आम चर्चा है कि इनके कारण जिला नहीं बन रहा। इसी प्रकार से मंगली बाजार का मुद्दा है, क्षेत्रीय विधायक, दोनों तरफ के विधायक बिल्कुल उसमें रोड़ा अटका रहे हैं और हमारी मांग है 2 एकड़ 37 डिसमिल जो जमीन है संरक्षित भूमि है और इसी प्रकार से नगर की भूमि, उसमें भी दिशा में काम होना चाहिए। चैनल के माध्यम से मैं बात रखना चाहता हूं और तमाम अपने लोगों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जिले की मांग देखिए, यहाँ पे जिले की मांग बढ़ती जा रही है। पेंडा रोड जिले में आइए, नौजवानों से पूछते हैं नौजवान क्या चाहता है। अविभाजित मध्य प्रदेश के टाइम से राजपत्र में पेंड्रा, उमरिया और अनूपपुर को जिला बनाया जाना उचित था। यहाँ जब से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ है तब से प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी यहाँ के क्षेत्रीय विधायक थे, सीएम थे। अगर वो चाहते तो यहाँ जिला बना सकते थे। उनका कहना यह है कि हमारा शासन नहीं है। मध्य प्रदेश में जाके पता कर लीजिए, वहाँ भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। वहाँ के क्षेत्रीय विधायकों ने जिले की बात रखी। उमरिया और अनूपपुर जिला बन चुका है क्योंकि यहाँ के क्षेत्रीय विधायक की भूमिका संदिग्ध है। वो चाहते ही नहीं कि यहाँ मतलब जिला बने, इसलिए जिला नहीं बन पाया क्योंकि उनकी भूमिका बिल्कुल संदिग्ध है। वो चाहते ही नहीं यहाँ पेंड्रा रोड को जिला बनाने की मांग, नौजवान युवक की पेंड्रा रोड को जिला बनाने की मांग, ये बात करते हैं नौजवान। पेंड्रा रोड तो पहले से जिला बन चुका होता यदि माननीय अजीत जोगी इसमें इंटरेस्ट लेते, ध्यान देते। उन्होंने ध्यान नहीं दिया और आज़ादी के बाद से लेकर के अभी तक कांग्रेस के यही विधायक है यहाँ पे। ये विधानसभा में आवाज क्यों नहीं उठाते? राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है, उसमें क्यों नहीं बोलते? कुछ बोलना ही नहीं चाहते। आप बोलिए ना, आप बोलते हो 50 बिस्तर का अस्पताल हमने बनवाया, आप बोलते हो स्टेडियम हमने बनवाया, आप बोलते हो जलाशय हमने बनवाया, तो जिला बनवाने में क्या दिक्कत थी भाई? यहाँ सभी तरफ से एक ही आवाज होती चली आ रही है कि पेंड्रा रोड को जिला बनाइए। आइए हम और बात करते हैं गोलवाना पार्टी के लोगों से। मैं राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते और यहाँ पर जो क्षेत्र के हमारी सब जनता बैठी है, मैं सभी को और मीडिया को सभी को मैं वो कहना चाहूँगी कि आज हमारा धरना जो है पेंड्रा रोड को जिला बनाने की जो हमारी मांग लेके हमने बैठे हैं, उस पे 1005 दिन हो गए हैं। तो हम सभी यहाँ के नागरिक होने के नाते और यहाँ के नागरिकों से सबसे पार्टीवाद से ऊपर उठ के सबको समर्थन करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, गिने चुने लोग ही समर्थन करते हैं। कुछ लोग मैंने कहा जाए कि इनडायरेक्ट रूप से माने समर्थन करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अभी तक अगर यहाँ के नागरिक सभी मिल के जिला को मांग के लिए आवाज उठाते पार्टीवाद से ऊपर उठ के, तो शायद जिला बन जाता। अभी मैं आचार संहिता लगने के पहले माननीय मुख्यमंत्री हमारे छत्तीसगढ़ रमन सिंह जी से मैंने ज्ञापन दिया कि आप तत्काल चुनाव के पहले जिला का घोषणा करें। तो हमारे यहाँ के प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी रमन सिंह जी मौन स्वीकृति किए, लेकिन अभी तक तो बन जाना था। और हमारे यहाँ के लोग भी दुहाई देते हैं कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी जो हैं अजीत जोगी जी, वो जिला बनाएंगे जब सरकार में बैठेंगे। तो कितने मैंने जब सत्ता में थे तब तो जिला बनाए नहीं, तो आज क्या सत्ता में तो नहीं है तो कहाँ से जिला बनाएंगे? परंतु मैं ये कहना चाहूँगी कि केवल कांग्रेस और भाजपा ये दोनों मैंने जनता को दुहाई देते हैं विकास का, और विकास कहीं दिख नहीं रहा है। आज मैं क्षेत्र में घूम रही हूँ, गाँव में जा रही हूँ, तो हमारे लोगों को देखने को मिला है सूखा राहत की राशि नहीं मिली है। रोजगार घंटी में लोग काम किए 1.5-2 साल से उनको पैसे नहीं मिली है। शौचालय जो बन रहा है वो अधूरा पड़ा हुआ है। और मैंने गाँव में जो ये इस तरह से है, तो जनप्रतिनिधि है, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, सत्ताधारी हो या विपक्ष का हो, जनप्रतिनिधि का कर्तव्य बनता है कि जनता की आवाज को वहां तक पहुंचाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो हमारे क्षेत्र की जनता से भी हम चाहेंगे कि ऐसे प्रतिनिधि
प्रतिनिधित्व का चुनाव करे पार्टीवाद से ऊपर उठ के, कि वो क्षेत्र के विकास में हित में, जनता के हित में काम करे। और सबको विकास नहीं दिख रहा है, विकास नहीं दिख रहा है, विकास नहीं दिख रहा है। विकास भैया, जहाँ गांव में चले जाओ, शहर में चले जाओ, विकास कहाँ नहीं दिख रहा है। विकास केवल कांग्रेसियों को इसलिए नहीं दिख रहा है कि सत्ता में रहने की आदत थी, क्योंकि सत्ता से ये लोग बाहर हो गए हैं, इसलिए इनका पूरा नजरिया बदल गया है। सत्ता से बाहर का नजरिया बदला, सत्ता से बाहर नजरिया। इधर देखना, विकास इनको दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी वालों का विकास हुआ है। विकास, राज्य के विकास की जहां तक बात है और क्षेत्र के विकास की बात है, शून्यता है यहाँ पर विकास हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जो लोग साइकिल में थे, मोटरसाइकिल और 4 चक्के में है, और क्षेत्र में जो आम जनता का विकास नहीं हुआ। बेरोजगारी का मामला इतना है, कॉलेजेस, यहाँ पर जो कॉलेज हैं उसके लड़के जो निकल रहे हैं प्रतिवर्ष 2000-3000, यहाँ के युवा नौजवान वो बेरोजगार है, उनके रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। सारी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर रोजगार की, लेकिन व्यवस्था करना राज्य सरकार का काम है और राज्य सरकार कहीं पर से ये व्यवस्था नहीं कर पा रही है। इसलिए ये पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है और ये सरकार अक्षम है, इसलिए अब ये सत्ता से हटेगी और कांग्रेस सत्ता पर काबिज होगी। और उसी दिन अच्छे दिन आएंगे जब मोदी जी जाएंगे। नौजवान बेरोजगार है, नौजवान बेरोजगार है। इनके मुख्यमंत्री बिलासपुर में बैठ के यहाँ के अस्पताल का उद्घाटन करते हैं। उस अस्पताल में एक सोनोग्राफी की मशीन नहीं है, ईसीजी की मशीन नहीं है। इस शहर के 2 अस्पताल बंद हो गए, एक अस्पताल में मर्ज कर दिया गया। डॉक्टर रमन सिंह जी बिलासपुर से उद्घाटन कर दिए और हमारे बीजेपी के मित्र लोग बोल रहे हैं बहुत विकास हो गया। क्या विकास हुआ समझ में नहीं आ रहा है। इन्होंने कौन सा कॉलेज खोल दिया, क्या किया, अभी तक समझ में नहीं आया। कोई विकास नहीं हुआ। कौन सा कॉलेज और कौन सा विकास। मैं यहाँ पर सबसे पहले बोलना चाहूंगा कि आज पेंडा रोड में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी की ऑफिस हो, यहाँ एडिशनल कलेक्टर हो, एडिशनल एसपी हो, तहसील कार्यालय हो और एसडीएम कार्यालय हो, जितने भी महाविद्यालय हो, ये जितने भी बने हैं ये कांग्रेस के शासन काल में बने हैं। पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ला और मथुरा प्रसाद दुबे और भंवर सिंह पोर्ते जी के जमाने में बने हैं। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल में एक भी ईंट और एक भी विकास के कार्य नहीं किए गए हैं। मेरे भाई ने सही कहा है कि विकास हुआ है, केवल भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदार जैसे नेताओं का विकास हुआ है क्षेत्र में। भारतीय जनता पार्टी में ठेकेदार नेताओं का विकास हुआ है, भारतीय जनता पार्टी में ठेकेदारों का विकास। सबसे पहले तो ओके इंडिया को, टीम को, सारी टीम को बधाई कि जो इस क्षेत्र में आके क्षेत्र की समस्याओं को रूबरू लोगों से कराया। विकास बोल रहे हैं, विकास के नाम भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लालीपाप देने वाली सरकार है, जिन्होंने पहले चुनाव में राशन कार्ड तेजी से बनाया, उस राशन कार्ड को बकायदा इनके द्वारा काटा गया, 7 किलो राशन कार्ड किया गया। अब के चुनाव में इनके द्वारा बोनस बांटने का, जो 1 साल बोनस बांटा गया है, मोबाइल बांटा गया है, सिर्फ दिखावे की सरकार है। ये सरकार अब नहीं चलने वाली है। दिखावे की सरकार, लालीपॉप की सरकार, बीजेपी सरकार दिखावे की सरकार। दीवा स्वप्न देखने का सबको अधिकार है। ये 15 साल पहले भी इसी प्रकार दीवा स्वप्न देखते रहे। विकास की बात करते हैं, जिले की बात करते हैं। 50-60 साल तक इन्होंने राज्य किया, अभी तक कांग्रेस की विधायक कौन सा बड़ा आंदोलन किए। ये कह रहे हैं ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। यहाँ का सीएम था भाई, अजीत जोगी यहाँ के सीएम थे, क्या किए उनने। ये कांग्रेस के सीएम थे, कांग्रेस के सीएम थे जोगी जी, उन्होंने कोई विकास नहीं किया। क्या आंदोलन से ही विकास हो सकता है? क्या आंदोलन से ही विकास होता है? बीजेपी का काम शुरू से रहा कि केवल आंदोलन करिए। रमन सिंह का काम केवल है आंदोलन करिए। जब 60 साल से क्या किया का पाठ पढ़ रहे हैं, तो जब देश आजाद हुआ था तब हमारे देश में क्या था? जितना भी विकास हुआ है ये सारा कांग्रेस की देन है। कांग्रेस के चलते पूरे देश का विकास हुआ है और हमारे छत्तीसगढ़ का विकास हुआ है। विकास कांग्रेस की देन, विकास कांग्रेस की देन। भाई बहुत ही मुझे अफसोस है कि मेरे जो भाजपा के मित्र हैं, मेरे मित्र जो भाजपा के हैं, मुझे बड़ा अफसोस है कि उनके पास कुछ भी कहने को नहीं है। कुछ भी भाजपा के पास कुछ भी कहने को नहीं है, भाजपा के पास कुछ भी कहने को नहीं है। मेरा ये कहना है कि भाजपा वाले वाकई में मुझे अफसोस है कि 15 साल के शासन में एक भी चीज बताने लायक नहीं है। वो तो खुद इतने दुखी हैं, आत्मघाती हो चुका है। वो खुद चाहते हैं सरकार गिर जाए। मेरे तमाम भाजपा के लोग दोस्त कह रहे हैं कि सरकार को गिरने दो भैया, सरकार अपने वजन से गिर रही है, हमें तो
गिराना नहीं पड़ेगा, हमें तो सिर्फ आंख उठा के देखना है। और भाजपा का ये बड़ा भारी वजन जो वो है वजन की मूर्ति, ये धड़ 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 कर गिरती नजर आ रही है सबको। भाजपा ने यहाँ कुछ, और ये आंदोलन की बात करते हैं तो दोस्तों बड़े आराम से बताओ, बिलासपुर में जाकर जिले का आंदोलन किया हमने, कलेक्टर को घेरा हमने, डंके की चोट पे हमने आवाज उठाई। कौन कहता है आंदोलन नहीं हुआ? कौन कहता है? आंदोलनों की तो वो लाइन लगाई हमने जिले के लिए, जितने आंदोलन किए जिले के लिए पूरा क्षेत्र जानता है। आंदोलन नहीं किए बोलते हो, इसके लिए आंदोलन किया, मजदूरी के लिए आंदोलन किया, मजदूरी के लिए आंदोलन किया। आपके एक साल से मजदूरी नहीं मिल रही, एक साल से मजदूरी नहीं मिल रही, उसके आंदोलन हुए। तो आज की कुव्यवस्था, 1 साल से मजदूरी, इकबाल भैया सही कह रहे हैं कि आंदोलन किए, लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी से इकबाल भैया कांग्रेस के विरोध में आंदोलन किए थे। कांग्रेस के विरोध में आंदोलन, कांग्रेस के विरोध में आंदोलन। जब कांग्रेस की सरकार थी तो परिसीमन आयोग का बैन लगा था, जिला नहीं बन पाया। आज 15 साल हो गए, 15 साल में ये आंदोलन की बात करते हैं, ट्रेन रोकी गई, कितने आंदोलन हुए, 15 लोगों का डेलीगेशन मुख्यमंत्री से मिला था, उस डेलीगेशन में मैं भी था। उन्होंने बोला कि ठीक है हम इसमें विचार करते हैं। आज तक विचार ही कर रहे हैं। क्या हुआ विकास का? विकास की बात करते, कौन सा विकास हुआ है? एक विकास ये बता दे कहीं पर। विकास दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगा रही है और कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लग रहे हैं। आइए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के लोगों से। देखिए, नया पार्टी गठन हुआ है, इसमें जहां जहां भी लगा है तो विरोध हुआ है, किसानों के हित में विरोध हुआ है, लोगों के हित में विरोध हुआ है। आज इस सरकार द्वारा 54,000 कियोस्क बैंक में खाते हैं, लेकिन उनमें से 4,000 अपडेट हैं। आप जाइए कियोस्क बैंक में देखिए, ग्रामीण जनता वहां आती है, घंटों लाइन लगा खड़े रहती है, तब जाके उनका काम कहीं होता है तो होता है, नहीं तो वो भी नहीं होता है। किसानों की समस्या, किसानों की समस्या। पहले तो मैं बोलूंगा कि जो रमन सिंह जी हैं, 90 विधानसभा सीटों में से 2 सीट को वो काट दिए हैं, बहुत बढ़िया, अपने रिकॉर्ड से। और रही बात किसानों की समस्या, तो किसान आज दर दर भटक रहा है, कर्ज में डूबे जा रहा है, आत्महत्या किसान कर रहे हैं। इससे ज्यादा इनको क्या चाहिए? आज ये बीमा की राशि किसान कहाँ से व्यवस्था करके अपनी जमीन को या अपना सोना चांदी या कुछ धान वगैरह बेच करके पैसा व्यवस्था करके बीमा का पैसा जमा करता है। लेकिन आज तक बता दो किस किसान को बीमा का पैसा, अगर वो 5,000 रुपए बीमा कराया तो उसको 30 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए उसको बीमा का पैसा दिया जाता है। हर बुद्धिमान, हर कोई, एक गांव का आदमी समझ सकता है कि रमन सिंह जी उसमें से हिस्सा खाते हैं, दलाली करते हैं वो बीमा कंपनी के साथ। रही बात बोनस की बात, तो रमन सिंह जी क्या किए हैं? चुनाव के समय 2 वर्ष बोनस दे दिए। एक बार पहले बीज का बोनस कौन देगा? जो बीच में बोनस आया, और आज से 3 पंचवर्षीय का पूरा बोनस कौन देगा? देखिए यहाँ पे कितना आक्रोश दिखाई दे रहा है। वो 2 सीट कौन सी है? अभी आप 2 सीट की बात कर रहे थे, कांग्रेस की और बीजेपी की। 2 सीट कौन सी है? 2 सीट रमन सिंह की डायरी में कोटा और मरवाही, क्योंकि ये जो सीट है ये परंपरागत कांग्रेस की सीट है। यहाँ अनबीटेन कांग्रेस रही है। कोटा में 52 से लेके आज तक कभी कांग्रेस हारी नहीं, और यहाँ उपेक्षा का सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस का प्रतिनिधि है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई, और इसके पूर्व भी मुख्यमंत्री ने कहा था कि पहले कोटा को जिताओ फिर हम जिला की बात करेंगे। तो क्या यहाँ की जनता जो जिला की मांग कर रही है उसमें अगर प्रतिनिधि कांग्रेस का आ रहा है तो उसमें जनता की गलती क्या है? क्या इसका खामियाजा यहाँ की जनता उठाएगी? इसका जवाब रमन सिंह दे। जिले की मांग, पेंड्रा रोड जिले की मांग, जिले की मांग। जिला मुख्यमंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री स्वयं अजीत जोगी रहे, क्यों जिला नहीं बनाए? और यहाँ जब स्थानीय विधायक हैं उनका क्या फर्ज बनता है जिले के लिए? ये तो प्रजातांत्रिक हमारा देश है, और डॉक्टर रमन सिंह प्रजातंत्र में इतना विश्वास रखते हैं, एक भी बार अजीत दोनों सीट में कांग्रेस की विधायक हैं, कुछ भी इन्हें प्रस्ताव लाना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, वो सहमत ही नहीं होते यहाँ जिला बनाने के लिए। मूल कारण ये है कि अभी बड़े जिला में वो राजनीति करते हैं अजीत जोगी जी, जिला छोटा हो जाएगा, इस कारण राजनीतिक कारण अजीत जोगी जी अड़ंगा डाले हुए हैं कि जिला न बने। अजीत जोगी जी अड़ंगा डाले हैं, अजीत जोगी जी अड़ंगा डाले हैं। जब जोगी जी मुख्यमंत्री थे उस समय परिसीमन था, स्टे लगा हुआ था, उन्होंने कोशिश किया, विधायिका महोदय ने इस्तीफा की पेशकश कर दी अपनी कि मैं इस विधानसभा से इस्तीफा दूंगी, जिला बनाया जाए। उनके तरफ से किसी प्रकार कभी कोताही नहीं की गई। सभी पार्टियों की तरफ से जिले की मांग, जिले की मांग। जिला युवक क्या कहता है? इनके भाजपा के जो मंत्री हैं जिले के,
उनका ये आलम है, ये विकास की बात कर रहे हैं कि पिंडरा का आदमी जाके बिलासपुर में टिकट मांग रहा है। कौन सा विकास की बात कर रहे हैं? वहां जाके टिकट मांग रहा है वो पिंडरा का आदमी, मंत्री के खिलाफ टिकट मांग रहा है। पिंडरा का आदमी बिलासपुर जाके, ये असली लोकतंत्र है भारतीय जनता पार्टी में कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कहीं से भी टिकट मांग सकता है, उसका हक है। ये आंतरिक प्रजातंत्र है भारतीय जनता पार्टी में। प्रजातंत्र, देखिए प्रजातंत्र यूपी आज बहुत अच्छी बात है। हमारे बड़े भैया ब्रजलाल भैया ने सही कहा कि ये प्रजातंत्र है, ये लोकतंत्र है कि भारतीय जनता पार्टी का आदमी होता है कि यहाँ से जाके बिलासपुर में टिकट मांग सकता है। और ये भी कहते हैं वहां पर जाकर मीडिया के सामने कि मंत्री जी ने 5 साल 3 बार विधायक मंत्री रहते हुए फिर उन्होंने 3 बार में कुछ भी विकास का काम नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। 3 साल में मंत्री जी ने कुछ भी काम नहीं किया। 3 साल में सभी राजनीतिक दलों के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सभी राजनीतिक दलों के लोग बैठे हुए हैं जो स्थानीय हैं गौरेला पेंड्रा मरवाही के। मेरा एक मानना है कि हम सब पेंड्रा रोड जिला बनाने के लिए एक हो जाए, निर्णय शक्ति हमारे इस क्षेत्र में राजनीतिक रूप से आ जाए। हम बिलासपुर के राजनीतिक रूप से निर्णय लेने के लिए निर्भर न रहे कि पन्ना प्रभारी या कहना चाहिए कि किसको क्या बनाना है। हमारी शक्ति हमारे हाथ में आए। भाई लोगों से कहना चाहता हूँ कि एकजुटता के साथ यहाँ जिले की मांग करें। आप बैनर तले भी जिले की मांग न करें। तमाम दलों के लोग हैं यहाँ पर। सबसे बड़ा मुद्दा पेंड्रा रोड जिला बना है, सबसे बड़ा मुद्दा। हाँ, मैं लक्ष्मी नारायण पोर्ते, ग्राम रिगरिगा से, है ना भाई, ग्राम पंचायत बिटकुली। हमने शासन के बहुत से कार्य देखे हैं। बच्चों के शिक्षा के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ, कांग्रेस या भाजपा वाले भाई हो, है ना, कि आज तक की शिक्षा की व्यवस्था नहीं हुआ है। अपने ग्राम पंचायत में 2 स्कूल खाली है, जिसमें हाई स्कूल का नाम है और जिसमें प्राइमरी का स्कूल का नाम है। आज तक के उसका मास्टर की व्यवस्था ये शासन द्वारा नहीं किया गया है ना भाई। सुनो, शिक्षा के बारे में हुआ है। रोजगार गारंटी जब ये लोग माने शासन वाले बोलते हैं कि 15 दिन में भुगतान होना है, लेकिन कई साल हो जाता है, आज तक भुगतान क्यों नहीं होता है? इसके बारे में हमको जानकारी बताए शासन। शिक्षा की कमी, देखिए यहाँ पे शिक्षा की कमी की बात आ रही। शिक्षा की कमी देखिए, अभी मैं जो देख रहा हूँ सभी राजनीतिक दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ हो, सभी की सभी पार्टियां जो है ना पेंड्रा रोड को जिला बनाने के मुद्दे पर जो है ना रोटियां सेकने का काम कर रही हैं। यदि यहाँ के किसी भी नागरिक से आप पूछेंगे यहाँ कोटा क्षेत्र के, तो वो बच्चा बोलेगा कि सच्चे दिल से और सही तरीके से केवल राष्ट्रीय गौंडवाना पार्टी ने बीड़ा उठाया है जिला बनाने के लिए। और वो इस पेंड्रा रोड को जिला बनाने के लिए 22 अप्रैल 2016 से यहाँ पे रेलवे स्टेशन प्रांगण में अनिश्चितकालीन धरना भी दी हुई। वहाँ राष्ट्रीय गौंडवाना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी आचार संहिता लगने के पहले माननीय मुख्यमंत्री से भी मिली थी, तो उन्होंने केवल ये आश्वासन दिया कि अभी आचार संहिता लगने वाली है, 4 दिन में हम क्या करेंगे। तो उन माननीय मुख्यमंत्री जी और भूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय अजीत जोगी जी से ये कहना चाहता हूं कि जिला तो कांग्रेस हो, जो बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि हाँ हम तो ये कर रहे हैं जिला बनाने के लिए, क्या कर रहे हो? आपके तो सीएम बन चुके हैं ऑलरेडी, आप लोग क्यों उसको मुद्दा को फालतू तूल दे रहे हैं? यदि सच्चे दिल से यहाँ पे एक ही पार्टी वो कर रही है और इसका जवाब इस चुनाव में इस कोटा क्षेत्र से न यहाँ पर कांग्रेस आएगी न बीजेपी आएगी, केवल लहराएगा झंडा या राष्ट्रीय गौंडवाना पार्टी का। राष्ट्रीय गौंडवाना पार्टी का झंडा, जिले की मांग। मैं ग्राम पीपर कुट्टी का हूँ, मान सिंह बैगा हूँ, और हमारे बैगा के नाम से बहुत सुनने में मिलता है कि पैसा शोषण होता है, किया है ना, और आज तक से बैगा लोगों को कोई विकास नहीं होता है। अभी हमारे जोबा टोला में 5वीं का गिलास का एक स्कूल तक नहीं खुला है, जो कि बैगा परिवार में। चलिए अब हम आपको सीधा लेके चलते हैं रोहतक स्टूडियो। नीरज जी, ब्रेक है, अच्छी ब्रेक है। तो अभी हम आपको छत्तीसगढ़ के पेंड्रा से लाइव दिखा रहे थे, जहां पर हम आपको वहां की जनता की समस्याएं क्या हैं और किन किन मुद्दों को लेकर जनता के अंदर आक्रोश बना हुआ है। क्योंकि
मुद्दे कई हैं, जनता में इस बात को लेकर नाराजगी है कि विकास नहीं हुआ है। हालांकि अगर बात करते हैं हम बीजेपी की, तो बीजेपी का यही कहना है कि हमने विकास करवाया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।